हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं वो वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जिसकी बहुत सारे प्लम्बर भाइयों की डिमांड थी। तो डिमांड ये था कि हमें समझाइएगा कि एक्वामिक्स का इंस्टॉलेशन कैसे करने चाहिए। और इस वीडियो में हम पूरा इसकी डिटेल समझेंगे कि कितना एरिया इसके लिए होना चाहिए और इसका तरीका क्या है काम करने का। इसलिए मैंने इसका कलर अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनाया है, अलग कलर उसमें बनाया है मैंने आप लोगों को, ताकि इजी भाषा में समझ आ जाएगा, इजी लैंग्वेज में। तो अब मैं इसको पूरा तरीके से एक एक चीज इसका समझा दूंगा, एक एक इंच ही समझा दूंगा मैं आपको। अगरचे ये थ्री वे है, क्यों है और ये काम कैसा भी करता है, हर चीज हम समझेंगे। ताकि हर चीज जानने से पहले हमें इसकी पार्ट्स भी जानना होता है और उसका काम करने का तरीका भी जानना होता है, तभी जाके हम उसको सफिशिएंट तरीके से लगा सकते हैं। हमें पता होता है कि अगर ये खराब हो जाएगा तो क्या होगा, तो सारी चीज हमें जानेंगे। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब, और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को कर लो फॉलो। लेकिन शेयर भी किया करो, अपने अपने हेटर्स जितने भी है ना उनको पता चलेगा कि नहीं, किफायत जफरी इज नॉट ए किड। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें इसमें जानना है कि कितना एरिया में फिट होगा ये, इस हिसाब से। तो दीवार जो है ये, अगर एक साइड से ये दीवार है, एक साइड से ये है, एनक्लोजर में हमें फिट करना है ये, तो हमें कम से कम 48 इंच इसके लिए जरूरत पड़ेगा। 48 इंचेस यानी कि 4 फुट। 4 फुट में हमें कैसा दिखेगा ये, फिर ये कैसे हमें 4 फुट में इसको प्रॉपर तरीके से खत्म करना है। अगर यहां से हमारा एनक्लोजर है और यहां से हमारा दीवार है, ब्रिक वर्क है, यहां से हमें 6 इंच छोड़ना है और यहां से हमें 6 इंच छोड़ना है। 4 फुट में जब 1 फुट काटा, बीच में बचा 3 फुट, यानी कि ये वाला पोर्शन से लेकर के यहां तक 3 फुट में हमारा ये आराम से फिट हो जाएगा। 3 फुट में हमें इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले आप समझेंगे हम फिट इसकी फिटिंग क्या करनी है। ये जो नीचे वाली लाइन है ब्लैक वाली, ये मैंने कोल्ड लाइन बनाई है, ठंडा वाली लाइन बनाई है। और ये जो है ये हॉट है, ये हॉट लाइन मैंने बनाया है। तो हॉट लाइन हमारा हमेशा लेफ्ट साइड में आता है। अगर हम उल्टा देखेंगे, दीवार की साइड हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में ये हॉट लाइन है, इसका इनपुट, और ये है कोल्ड लाइन वाला इनपुट। तो दोनों इनपुट इसका क्या होता है कि पौने इंची का होता है, पौने इंची का, ठीक है ना, याद रखना ये चीज, पौने इंची का होता है। लेकिन इसमें कंट्रोल जो है, कंट्रोल इसका यहां पे होता है, ऑन ऑफ जिसको हम कह सकते हैं, वो यहां पे होता है, ठीक है। पूरा डिटेल समझेंगे हम। ऑन ऑफ यहां पे है, और ये जो है ये क्या काम देता है, ऊपर वाला नाप जो है इसमें जिसमें कार्ट्रेज है, तो वो क्या काम देता है हमें। इसमें हमें 3 छेद होता है अंदर, एक ये और ये इसकी बॉडी को 3 सुराग होते हैं, और इसके यहां पे कंट्रोल होता है। नॉर्मली जब इसको हम इस हैंडल को हम इस साइड मुड़ाएंगे, ये वाला पोर्शन हमें ऑन करना है, तो ये चारों शावर्स ऑन हो जाएंगे। अगर यहां पे लेके आया तो ये शावर एक्टिव हो जाएगा, मिक्सड हो जाएगा। वो मिक्सिंग करना कहां पे काम है, यहां पे नीचे वाले में टेम्परेचर बढ़ाना का काम है। यहां पे जो काम है, यहां से इसका सप आउट या हैंड शावर हम ले सकते हैं इस वाले से। तो ऊपर का काम यही है। और नीचे वाले का काम क्या है, नीचे वाले का काम है इसको मिक्स करना पानी का। तो भी इतना है तो इसका गेम। अब हम समझेंगे इसका फिटिंग करने का तरीका क्या है। तो ये दोनों लाइन आप लोगों ने समझा। तो यहां से जब हमने, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हमारा ऊपर तक, यहां तक पहले होना चाहिए 2.5 फुट। ये जो सप आउट होगा हमारा, ये 30 इंचेस पे होना चाहिए, 30 इंचेस पे। सप आउट हमने 30 इंचेस पे रखा। लेकिन ये जो है, ये वाला, ये जो है, ये एक्वामैक्स जो है, एक्वामैक्स को हमें प्रॉपर यहां तक, हमें यहां तक 42 इंचेस रखना चाहिए। 42 इंचेस हमारा होना चाहिए। क्यों? 42 इंचेस में हमारा एनफ जगह रहता है, खोलने के लिए आसान होता है हमारा। तो 42 इंचेस से हम ज्यादा नहीं रख सकते हैं इसको। तो अगरचे हमने यहां पे 42 इंचेस रखा, यानी कि 3.5 फुट, 42 इंचेस हमने रखा इसको। 3.5 फुट बिल्कुल एनफ जगह है। अगर आप कोई 4 फुट पे लेके जाएगा तो किसी की हाइट अगर शॉर्ट होगी तो उसको ये सेटिंग नहीं हो जाएगा। 42 इंचेस जो है इसका, ये स्टैंडर्ड लेवल है इसका, स्टैंडर्ड। तो बाकी इसका काम क्या है। अब 3 फुट जो हमने छोड़ा, बीच वाला हमने 3 फुट में ये लिया, सप आउट हमने 30 इंच पे लिया। यहां पे, यहां से यहां तक जब हमने सप आउट 30 इंच पे लिया, यहां से यहां तक जो गैप बचेगा, ये बचेगा 18 इंची। इस साइड से भी बचेगा 18 इंची, 18 इंची हो, ये बन गया 3 फुट बीच वाला पोर्शन।
तो इसमें अब हमें यहां से लेकर के यहां तक प्रॉपर इक्वल नाप लेना है, लेवल में वाटर लेवल से लेना है वाटर लेवल। ये और ये एक ही लेवल का होना चाहिए, ये और ये एक ही लेवल का होना चाहिए। साथ में इसका क्रॉस में भी ये प्रॉपर नापना चाहिए। क्रॉस में अगर हम नापेंगे इसको यहां से यहां तक अगर हम नापेंगे तो हमें देखना है ये क्या, ये 40 इंचेस है फॉर एग्जांपल, तो यहां से यहां तक भी 40 इंचेस होना चाहिए। उसके बाद इसका क्या, यहां से यहां तक हमें शोला डालना है, यहां से यहां तक भी हमें शोला डालना है। तो ये चारों चीज हमें आ गए प्रॉपर तरीके से। क्रॉस में भी आया, स्ट्रेट में भी आया, टीडे नहीं है, एंगल, हर गोनिया भी देखा हमने, शोला भी देखा हमने, लेवल भी देखा हमने। तीनों चीजें होती है इसमें खास चीज कंस्ट्रक्शन के मामले में, तो इस प्लम्बिंग के मामले में। तो अब ये जो मैंने इसके बेंड्स ऐसे कोना काट के भी जो मैंने दिखाया, इसका क्या पर्पज है? अगर हम इस हिसाब से फिटिंग करेंगे, हम इससे भी ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसको सीधा उठाएंगे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बन जाएगा यहां पे 90 डिग्री। 90 डिग्री में प्रॉब्लम होता है एक चीज कि इसमें फ्लो कम हो जाएगा 90 में। तो 45 में हमारा फ्लो जब यहां से गया तो 45 में हमारा फ्लो मेंटेन रहेगा ज्यादा। फुल 45 असली जो क्राइटेरिया है इसका वो 45 का है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही, इसलिए मैंने ये 45 उसमें दिया है। और यहां से यहां तक कितना गैप हमें रखना है? देखो अगर सप आउट की गैप हमारी, सप आउट जो हमारा 30 इंची पे आ गया, तो इसके 1 फुट ऊपर यानी कि 42 इंचेस पे हमने ये दो लिए, 42 इंचेस पे। उसके बाद हाइट के हिसाब से अब देखना है हमें कस्टमर की हाइट कितना है, कस्टमर जो इस बाथरूम का यूज करेगा। उसके बाद हम इसको 18 इंच भी ले सकते हैं, इसको हम 24 इंच भी ले सकते हैं। अगर अब हमारे पास क्या है, अभी हमने चार शावर्स इसके रखे, अगर हमने 6 शावर्स इसमें रखे, 6, तो हमें यहां से ही मेंटेन करना है इसको, यहां से यहां तक हमें प्रॉपर 3 भाग में, तीन सेटअप में हमें ये सर्कुलेट प्रॉपर क्राइटेरिया में बनाना है। यानी कि यहां से लेकर के यहां पे एक है, यहां पे और एक है, यहां पे और एक है, ये जो बीच वाली गैप बच जाएगी, तो वो गैप हमारा इक्वल रहना चाहिए। बाकी कोई क्राइटेरिया ज्यादा तूफान नहीं है। ये जो है ये सप आउट है। अगर हम चाहेंगे इसी सप आउट में से हम ये जो सप आउट है यहां से हम हैंड शावर भी ले सकते हैं, क्योंकि सप आउट जो आता है आजकल आता है 2-in-1 जिसमें सप आउट भी होता है साथ में, तो वो भी हम यहां पे लगा सकते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज काम करने का सही तरीका ये है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग काम करोगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, ये गारंटी की काम है। तो इसके साथ अब रही बात शावर की। आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे देखा होगा कि लाइटिंग वाला शावर, थोड़ा मॉड्यूलर बाथरूम करके, वो प्लम्बर के हाथ में गेम नहीं होता है, वो डिपेंड करता है मालिक पे, मालिक कितना पैसा वाला होगा। अगर बाथरूम की हाइट 10 फीट है तो 10 फीट में से हमने ऊपर फॉल सीलिंग उतारी, अगर हमने फॉल सीलिंग ऊपर से उतारी वापस तो 6 इंची, तो हमने क्या किया, हमने दीवार के अंदर कंसील्ट करके हमने पाइप छोड़ा, स्लैब के साथ लिया, फिर टीड़ा उतार के वापस लाया, यहां पे सामने एल्बो लाया, दीवार के ऊपर से हमने स्लैब के साथ हमने नीचे उतारा प्रॉपर। चाहे हमने 2 फुट रखा, इसको बाहर 2.5 फुट रखा, जितना एरिया होगा, तो 2 फुट से ज्यादा बाहर नहीं निकल सकता है ये चीज। तो शावर की आर्म जो है, इसमें शावर आर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें कंसील्ड शावर इसमें देना होगा, लेकिन उसके लिए फिर इसको फॉल सीलिंग करना होगा। फिर ये शावर लगेगा कब? ये शावर फिर लगेगा जब इसको फॉल सीलिंग वाला आएगा, तभी हमें इस शावर को इंस्टॉल करना होगा। यहां पे हमें सिंपल ये जो अगर पीवीसी की है या सीपीवीसी की है या एमपीपीआर की ये टुकड़ा हमने चढ़ाया होगा, फिटिंग की होगी, तो यहां पे हमें मेल अडाप्टर देना है यहां पे। तो मेल अडाप्टर के वहां हमने शावर फिट किया, उसके बाद फॉल सीलिंग वालों ने सारा काम किया, हो गया गोल। फिर स्ट्रिप घुमा दो, लाइटिंग का बन गया थोड़ा यूनिक सा। तो ये इसको मैं कहता हूं चाइनीज काम, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बेस होता है इस चीज का। अब कोई एक भाई क्या करता है काम कि ये 3-in-1 है, याद रखना, ये 3 वे है। ये जो डाइवर्टर में अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं ये 3 वे है। 3 वे किस एंगल से है? ये अगरचे इसमें 5 पॉइंट्स निकलते हैं, देखो 1 2 3 4 5, लेकिन ये सिर्फ 3 वे है। क्यों 3 वे है? ये दो जो है इनपुट, दो जो है ये इसमें इंक्लूड गिनने में नहीं आते हैं। तीन इनपुट, 2 इनपुट हमें देना ही देना है किसी भी एक चीज में, चाहे हम वॉल माउंट मिक्सर की बात करें, एलिमेंट मिक्सर की बात करें, नॉन टेलीफोनिक मिक्सर की बात करें, या
स्मार्ट एक्वा मिक्स जो आता है उसकी बात करें तो ये दो इसमें इंक्लूड होता है, ये देना ही देना है। गिनने में जो आता है कितने वेज है वो ये आउटपुट्स देखने जाते हैं, आउटपुट्स जितने होंगे तो उतना वे उसको हम कह सकते हैं डाइवर्टर को। कोई 6 वे डाइवर्टर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कोई एक 6 वे डाइवर्टर होता है, तो 6 वे में से 8 सुराग होता है, यानी कि उसको ऑलरेडी 2 अपना होता है और 6 उसको बाहर निकलता है। वो 6 क्या क्या काम करता है वो मैं दिखा दूंगा कभी एक वीडियो में कि स्मार्ट। आजकल आप लोग जो देखते हो बहुत सारे वीडियोस में, उनको खुद पता नहीं होता है कि हमने क्या किया, उसको कहते हैं स्मार्ट डाइवर्टर। तो स्मार्ट डाइवर्टर की भी फिटिंग में समझा दूंगा इंशाल्लाह रहमान किसी एक वीडियो में। लेकिन आप लोगों को यहां पे अगरचे मैंने दिखाया है बोर्ड पे, तो लेकिन इस हिसाब से आप लोगों को करना है। पहले हमें इतने एरिया में यानी कि 4 फुट के एरिया में हमें कोई विंडो नहीं आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो फिर जाके ये हमें लगेगा कहां पे, अटैच वाला बाथरूम में, अटैच वाला बाथरूम में लगेगा। ये कॉमन वाला बाथरूम में नहीं लगेगा। लेकिन इसको चलाने का काम उतना मुश्किल नहीं होता है। ये जो है इसमें, ये जो है इसको टर्न किया, इस साइड आ गया, मैं टेम्परेचर जो मैंने पहले कहा यहाँ पे है। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा कि ये एक्वामिक्स के कहानी क्या होता है। ये बिल्कुल इजी है, कोई झंझाहट नहीं करना है इसमें। तो जहां पे भी लगाना होगा इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट सेम यही थोड़ी वहां पे आप लोग कर पाओगे, तो ताकि आप लोगों को कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं। लेकिन सिर्फ जेरी जो निकालोगे उस हिसाब से आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना है, दिमाग का काम खर्चा करना है, इंच के हिसाब से हमें समझना है। तो ये जो शावर्स 4 रखे, 6 रखे या 8 रखे, वो अपने हाथ में है। तो जितने हम ज्यादा रखेंगे, जितना हम ज्यादा रखेंगे उतना हमें पीछे से प्रेशर फ्लो का बाव ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर हमें 4 रखा तो 4 पे हमारा मैनुअल चल सकता है। अगर हाई स्टोरी 3-4 स्टोरी का घर है, ग्राउंड फ्लोर में हमने लगाया तो मैनुअल पे ये चल सकता है। अगर हमने 6 रखा तो हमें फिर प्रेशर पंप इसमें देना जरूरी होता है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो प्रॉपरली समझा होगा। तो मेरी एक ही विनती है आप सारे भाई से, अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक को करो फॉलो। तो मिलते हैं किसी एक वीडियो में। आप लोग अपने कमेंट में राय बताना कि इसमें आप लोगों को प्रॉपरली समझ आया या नहीं आया। तो बाकी मिलते हैं किसी एक वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपने भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज।